बंगाल में बड़ा सियासी खेल शुरू, ममता के खेमे में लौटेंगे कई सांसद। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल शुरू हो चुका है। तो जिस राजनीतिक चाल से कभी ममता बनर्जी के खेमे में सेंध लगाई गई थी, अब उसी चाल का पलटवार होता दिखाई दे रहा है। दावा है कि टीएमसी से अलग हुए कई सांसद अब दोबारा ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। संख्या 8, 9 या 10 तक बताई जा रही है। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो इसका सीधा असर बीजेपी की रणनीति और बंगाल के राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। और इसी बीच ममता बनर्जी ने भी तेवर साफ कर दिए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, बंगाल की पहचान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान का मुद्दा, रॉयल्टी को लेकर सवाल और आरएसएस की फंडिंग पर निशाना, यानी बंगाल से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। तो आखिर कौन से सांसद वापसी की तैयारी में है? क्या सच में बागी गुट में बड़ी टूट होने वाली है? और क्या ममता बनर्जी का आंदोलन आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस दावे की जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि टीएमसी से अलग हुए कई सांसद अब अपने पुराने राजनीतिक घर में वापस लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं। इसमें से करीब 8 से 10 सांसदों ने के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को लेकर तस्वीरें अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अगर इतने सांसद वास्तव में ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौटते हैं तो इसका राजनीतिक असर काफी बड़ा हो सकता है। इसी बीच एक बड़ी हेडलाइन आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये रही, ममता बनर्जी के टीएमसी का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, 7 से 8 सांसद। दरअसल पिछले कुछ समय में बंगाल की राजनीति में दल बदल और सांसदों के धड़ों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि और अब वही कहानी उल्टी दिशा में जाती दिखाई दे रही है। टीएमसी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ सांसद ऐसे हैं जो वर्तमान राजनीतिक गठजोड़ से संतुष्ट नहीं हैं और वापस ममता बनर्जी के साथ आना चाहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है? इसी मामले में टीएमसी नेता कृति आजाद का बयान काफी चर्चा में आ चुका है। कृति आजाद ने दावा किया कि बागी गुट में मौजूद कई सांसद ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से टीएमसी से अलग नहीं हुए थे। उनके मुताबिक कुछ सांसदों पर दबाव बनाया गया और इसी वजह से वे अलग खेमे में चले गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ नेताओं और उनके परिवारों पर दबाव डालने की कोशिश की गई है। राजनीतिक तौर पर इस बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया है। कृति आजाद का कहना है कि कुछ सांसद एनडीए के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। उनका दावा है कि आने वाले समय में इनमें से कई नेता फिर से ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे सकते हैं। यानी अगर ये दावा सही साबित होता है तो बंगाल में बीजेपी की बनाई हुई राजनीतिक तस्वीर को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ सांसदों की वापसी तक सीमित नहीं है। कुछ बागी सांसद के खुले तौर पर यह संकेत दिया है कि वे बीजेपी के साथ जाने के मूड में ही नहीं है। यूसुफ पठान की तरफ से भी ये ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं और एनडीए की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने यह जरूर स्पष्ट किया है कि अगर किसी बैठक का संबंध उनके क्षेत्र के विकास कार्यों से है तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन स्वीकार कर लिया है। यानी यहाँ राजनीतिक समीकरण काफी दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ बीजेपी अपना गठबंधन मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ कुछ नेता खुलकर दूरी बनाने के संकेत दे रहे हैं। और इसी वजह से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में बागी गुट के भीतर और बड़ी टूट देखने को मिलेगी? टीएमसी की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि कुछ बागी सांसद और विधायक दोबारा पार्टी में लौटना चाहते हैं और कुछ नेता ममता बनर्जी के संपर्क में भी है। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया है कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए जांच एजेंसियों और
पुलिस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी अभी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी अब काफी आक्रामक हो चुकी है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के उस ऐलान की जिसने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया है। देखिए, ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान और बंगाल की ऐतिहासिक विरासत को लेकर केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेताजी सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव है और उनके सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहीं से ममता बनर्जी ने आंदोलन की बात भी सामने रख दी। उनका कहना है कि अगर बंगाल की ऐतिहासिक पहचान और विरासत से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठते हैं तो वो चुप नहीं बैठेंगी। ममता बनर्जी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का संकेत दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में बंगाल में राजनीतिक व्यवस्था और भी बढ़ सकता है। एक तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी तो दूसरी ही तरफ टीएमसी अपने पुराने नेताओं और सांसदों को वापस लाने की कोशिश भी कर सकती है। और इसी के साथ ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की रणनीति भी अपना सकती है। अगर ऐसा होता है तो बंगाल में राजनीतिक माहौल और भी गर्म होना तय कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 8 से 10 सांसद सच में लौटेंगे? यहीं से पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आता है। दावे बहुत है, बयान भी सामने आ रहे हैं, राजनीतिक संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वास्तव में कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ वापस आते हैं। अगर 1-2 सांसद वापस आते हैं तो वो सामान्य दल बदल की राजनीति मानी जा सकती है, पर अगर 4 से 5 सांसद लौटते हैं तो इसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम कहा जाएगा। लेकिन अगर सच में 8 से 10 सांसद ममता बनर्जी के खेमे में वापस आते हैं तो फिर बंगाल की राजनीति में इससे बड़ा राजनीतिक भूकंप कहा जा सकता है, क्योंकि तब सवाल सिर्फ सांसदों की संख्या का नहीं होगा, तब सवाल होगा कि बीजेपी की बंगाल रणनीति में आखिर कहां कमी रह गई है। क्या जिन नेताओं को साथ लाकर बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई थी वही नेता अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या टीएमसी ने अपने पुराने राजनीतिक नेटवर्क को दोबारा मजबूत करना शुरू कर दिया है? और क्या ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा मजबूत करने की कोशिश कर रही है? अगर बागी सांसदों की बड़ी संख्या वास्तव में टीएमसी में वापस जाती है तो बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहली चुनौती होगी राजनीतिक नैरेटिव की, क्योंकि बीजेपी अगर बंगाल में अपने विस्तार को बड़ी सफलता के तौर पर पेश कर रही थी तो उसी दौरान कुछ बड़े चेहरे वापस टीएमसी में चले जाते हैं तो विपक्ष इसे बीजेपी की रणनीतिक कमजोरी के तौर पर पेश कर सकता है। तो दूसरी चुनौती होगी संगठन की। देखिए, बंगाल में चुनाव राजनीति सिर्फ नेताओं के आने जाने से तय नहीं होती है, ये बूथ, संगठन, कार्यकर्ता और स्थानीय समीकरण पर भी निर्भर करती है। इसलिए आने वाले दिनों में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि संसद सिर्फ बयान देते हैं या वास्तव में जमीन पर टीएमसी के साथ खड़े होते हैं। अब अगर 8 से 10 सांसदों की वापसी का दावा राजनीतिक रूप से सही साबित होता है तो बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये बड़ा घटनाक्रम होगा। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिन बंगाल की राजनीति के लिए काफी अहम भी हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई बागी सांसदों की बड़ी वापसी होती है और क्या बंगाल की ये राजनीतिक हलचल आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति पर भी असर डालती है, क्योंकि अगर 8 से 10 सांसदों की वापसी का दावा सच साबित होता है तो वो सिर्फ बंगाल की खबर नहीं होगी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के खेमे में बागी सांसदों की बड़ी वापसी होने वाली है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।